कर्ण पिशाचिनी को। कर्ण पिशाचिनी आपके साथ में आएँगी, कर्ण पिशाचिनी आपके साथ में रहेंगी, माँ के रूप में रहेगी, बहन के रूप में रहेगी। जब आप जिस समय सिद्ध करोगे, उस समय आप उसको संकल्प दिलवा देना, उसको वचन दिलवा देना, कसम दिलवा देना कि भाई आप हमारे माँ के ही रूप में रहोगे, आप हमारे बहन के रूप में रहोगे। इस चीज़ को अगर आप करते हैं तो वो आएगी ही नहीं है। आप जब साधना सिद्ध करते हैं, अगर आप उसको वचन देते हैं, नहीं आप हमारे माँ के रूप में आप रहो, बहन के रूप में रहो, तो वो नहीं आती। जितना मेरा अनुभव है, बाकी सबकी अपनी-अपनी अनुभव है, पर जितना मैंने देखा और वो व्यक्ति ऐसे पागल की तरह वो हालाँकि फिर उसका सिद्धि तो छिन्न हो गए, वो जो लड़का था कम ऐज का ही लड़का था, वो धाम लगाना चालू कर दिया था और अभी तो काफ़ी धाम लगाया जा रहा है, पर किसी भी प्रकार की पिशाचिनी को सिद्ध करके। परंतु कर्ण पिशाचिनी जो अभी माहौल बना हुआ है कि कर्ण पिशाचिनी को कैसे सिद्ध करें, कैसे साधनाएँ करें। अभी समाज में एक कर्ण पिशाचिनी का एक वो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है। अभी कामाख्या में पर अगर आपको कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करनी है तो कामाख्या शक्तिपीठ में कामाख्या में बहुत जल्दी सिद्ध प्राप्त हो जाती है। इसकी साधना हमारे पास कई प्रकार की साधना है, तो 6 दिन की साधना है, जो कि वसंत ऋतु में आप उसको कर सकते हैं। ये साधना मैं आपको अभी बताऊँगा, कर्ण पिशाचिनी के बारे में एक-एक करके सभी साधनाएँ बताऊँगा। और आपका दूसरी साधना 11 दिनों का होता है, तीसरा 21 दिनों का होता है, चौथा आप 41 दिनों में सिद्ध कर सकते हैं। कर्ण पिशाचिनी के भी कई प्रकार हैं। एक कर्ण पिशाचिनी नहीं है, कर्ण पिशाचिनी अब यक्षिणियाँ, यक्षिणियाँ कई यक्षिणियाँ अनंत हैं। ऐसे ही आपको कर्ण पिशाचिनी का भी एक कर्ण पिशाचिनी आप जान रहे हैं, पर कर्ण पिशाचिनी में भी कई प्रकार के पिशाचिनी हैं। उनका भी कई रूप। अब जैसे 10 महाविद्या की बात करूँ, 10 महाविद्या में काली है, काली है तो काली का तो अनंत रूप है ना, अनंत नाम है। वैसे ही यक्षिणियाँ हैं, माँ का ही तो सब वो है, दासी है। तो एक यक्षिणी की बात करूं, एक कर्ण पिशाचिनी की बात करूं, तो कर्ण पिशाचिनी के अंदर में कई प्रकार की पिशाचिनियां हैं, उनके कई रूप हैं, जो सात्विक भी है और तामसिक भी है। सात्विक सिद्ध करके आप लोगों की भलाई कर सकते हैं, परंतु मैं तो कभी नहीं कहूंगा किसी पिशाचिनी को आप सिद्ध करके, यक्षिणी को सिद्ध करके और अपना आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते, आपकी मुक्ति नहीं मिल सकती है। और इंसान को पैसा कमाना बहुत बड़ी बात है, पैसा तो कैसे भी कमा सकते हैं, परंतु अपनी मुक्ति का ही केंद्र आप खोजें, आपके लिए बेहतर रहेगा। और आप कर्ण पिशाचिनी को अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो कर्ण पिशाचिनी की कई प्रकार की साधनाएं हमारे पास है, जिसको सिद्ध करके आप या तो एक तो मंत्र है जिसका 1.25 लाख आप जाप करके हवन करके कुमारी कन्या भोजन, ब्राह्मण भोजन करा करके उस साधना को सिद्ध कर सकते हैं। एक व्यक्ति ने कर्ण पिशाचिनी को भी सिद्ध किया था, पर हुआ क्या ना कि साधना एक क्या 1.25 लाख उन्होंने सिद्ध, वैसे 11,000 जपना है, पर उसकी सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। तब उन्होंने जा करके मैंने बताया ठीक है इसका 1.25 लाख आप जाप करो। 1.25 लाख में अनुभव होना प्रारंभ हो गया। पर उसमें क्या है ना कि कुछ ऐसी एक जंगल की जड़ी-बूटियाँ भी हैं जो कि आप सिद्ध करके आपको अघोर तंत्र में आपको मिल जाएगा। तो वो सिद्ध करके लगा करके सोने से भी आपको सपने में आकर के वो बताती है। पता है ना कि कर्ण पिशाचिनी का कई रूप है, एक सपने में भी आकर के बताती हैं, एक कांड में आकर के प्रत्यक्ष बताएँगी। तो कर्ण पिशाचिनी को किस प्रकार से आप सिद्ध करना चाहते हैं, आप किस प्रकार से उसको रखना चाहते हैं। मैं आपको कुछ प्रकार, बहुत प्रकार की साधनाएँ, कई प्रकार की साधनाएँ हमारे पास हैं। जैसे आपको बताएँ कि जनवरी में करना है 6 दिन की साधना। इसका पूरा प्रोसेस मैं एक वीडियो में बना करके मैं किस प्रकार से इस साधना को हम परिपूर्ण करें। अगर आप भी कर्ण पिशाचिनी की साधना सिद्ध करना चाहते हैं, तो कर्ण पिशाचिनी की साधना के लिए मैं आज आपको एक साधना बताने वाला हूँ। पर ये वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं कोशिश करूँगा दूसरा वीडियो में कि कर्ण पिशाचिनी की जो साधनाएँ हैं, मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊँ। आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से जुड़ सकते हैं और इन प्रकार की साधना, क्योंकि साधना किसी भी बिना गुरु का आप नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते हैं तो इन साधना में बहुत ज़्यादा खतरा है। इस खतरा से आपको बचना होगा।
तो इसीलिए गुरु का सानिध्य बहुत जरूरी है। अगर आप बिना गुरु का अगर आप सानिध्य की अगर शरण प्रसाचनी की साधना करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसान देने वाला है। तो बिना गुरु को स्मरण किए, गुरु को प्रत्यक्ष रखने के बाद ही आप साधना करें, तो यही सुझाव देंगे। शरण प्रसाचनी की साधना अगर आपको करना है तो गुरु का सानिध्य प्राप्त करें, और गुरु के सानिध्य में ही आप इसकी साधना को परिपूर्ण करें, और इसकी साधना अगर आप करते हैं तो लोक कल्याण के लिए करें। मैं कर्ण पिशाचिनी की साधना अगले वीडियो में, एक साधना जो कि आपको बहुत ही सरल व सटीक तरीका है, बहुत आसान तरीका है, आप कर सकते हैं। ये 7वीं साधना है, और आप भूत भविष्य वर्तमान कुछ भी आप किसी को बता सकते हैं, और अपना भी कल्याण कर सकते हैं, लोगों का भी कल्याण कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा, और अगले वीडियो में मैं साधना के बारे में बताऊंगा। जय कामरूप। जय